हमारे चैनल मीरब कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अस्सलाम वालेकुम, मीरब कुकिंग में वेलकम। आज हम मीरब कुकिंग में बना रहे हैं ड्राई मिल्क से बर्फ़ी। जब भी आपका मीठा खाने को दिल चाहे और घर में ड्राई मिल्क हो तो आप इजी इससे बर्फ़ी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मेरे पास है मिल्क पाउडर है, मैंने नीडो को यूज़ किया है। हाफ़ कप मेरे पास है मिल्क और हाफ़ कप मेरे पास है ग्राइंड शुगर। 1/4 कप मेरे पास है घी और ये 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर है और ये कुछ पिस्ते और बादाम हैं। हाँ जी, ये देखिए मैंने पैन जो है चूल्हे पर रख दिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी घी को, जो मैंने 1/4 कप लिया है। ये मेरे पास देसी घी है क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल था। आप जो भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप इजी यूज़ करें। और ये है मेरे पास हाफ़ कप मेरे पास है मिल्क। फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है। अब हम इसके अंदर बस हल्का सा ये गर्म हो जाता है, फिर मैं इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। देखिए इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करना है और इसको चम्मच से हिलाते जाना है। फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है। हिलाना इसलिए है साथ साथ ताकि इसमें गुठलियाँ ना बनने पाए। इस तरह इतना डाला और इसको अच्छी तरह मिक्स किया। पहले थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करें। अब ये बाकी का भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बहुत ही इजी है और बहुत कह लें कि जल्दी बन जाती है, तकरीबन 10 से 15 मिनट में। फ्लेम बिल्कुल लो रखें ताकि ये जो मिल्क पाउडर है वो जलने ना पाए। इस तरह साथ साथ ना इसको प्रेस करते जाएं ताकि मिल्क पाउडर की गुठलियाँ हैं ना वो ना बने। इस तरह अगर आप इसको नॉन स्टिक पैन में बनाएं ना तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें चिपकता नहीं है ये। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शुगर को। ये मेरे पास ग्राइंड है। फ्लेम बिल्कुल लो है। बस इसको अपने हिलाते जाना है। हाँ जी, देखिए मैं इसको साथ साथ हिलाते जा रही हूँ। जब ये पैन के साथ बिल्कुल चिपकना बंद हो जाएगी और इकट्ठी हो जाएगी तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। देखिए अभी इसमें तकरीबन 4-5 मिनट बाकी हैं।
इसके रेडी होने में। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची पाउडर को। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है, आप अपनी पसंद से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी इसकी स्मेल आ रही है। जो चीज़ आपके घर में तैयार होती है आप वो तैयार करती हैं। एक तो बिल्कुल वो खालिस होती हैं और कह लें कि कम बजट में बन जाती हैं। देखिए बस आपने ऐसे ऐसे हिलाना इसको लाजमी है ताकि ये जो मिल्क पाउडर है वो जलने ना पाए। अब ये देखिए ये तैयारी की तरफ आ रही है। ये देखिए अब कुछ चिपकना ये कम हो गई है, लेकिन अभी भी 2-3 मिनट इसमें बाकी हैं। ये बिल्कुल इकट्ठी होना शुरू हो जाए। अभी भी इसमें लग रही है ना चम्मच को। हाँ जी, ये देखें बर्फ़ी हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। ये देखिए ज़रा भी पैन से नहीं चिपक रही, क्योंकि बिल्कुल इकट्ठी हो रही है। ये देखिए अब मैं फ्लेम को ऑफ करती हूँ। जब इस तरह कह लें कि इकट्ठी होनी शुरू हो जाए, ये देखिए ज़रा भी पैन से नहीं चिपक रही, तो ये रेडी है। मैं अब फ्लेम को ऑफ करती हूँ। ये मेरे पास एक बेकिंग ट्रे है। मैंने इसके अंदर ये बटर पेपर लगाया है। इसको थोड़ा सा ग्रीस किया ऑयल के साथ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ट्रे को वैसे भी ग्रीस करके इसके अंदर डाल सकते हैं। इस तरह इसमें अच्छे तरीके से फैला लें। ऐसे ऊपर से प्रेस कर दें ताकि बिल्कुल ऊपर से प्लेन हो जाए। हाँ जी, ये देखें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब मैं इसके ऊपर बादाम और पिस्ते डाल के गार्निश कर दूँगी। इस तरह सारी जगह पे अच्छी तरह स्प्रेड करें ताकि हर पीस में इसका जो ड्राई फ्रूट का फ्लेवर है वो भी आए। करने के बाद आप इसको थोड़ा सा इस तरह प्रेस कर दें ताकि ड्राई फ्रूट थोड़े अभी तो गर्म है इसके थोड़े अंदर चले जाएं ताकि उतरे ना बाद में। इस तरह अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे तकरीबन 1 आवर के लिए इसको रख देंगे। 1 आवर के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके किस तरह पीसीस करने हैं। हाँ जी, ये देखें 1 घंटा गुजर चुका है। मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा था। अब ये ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए इजी उतर रही है ये इस तरह। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो वैसे भी इसको ग्रीस करके वैसे भी डाल सकते हैं किसी भी ट्रे में। अब मैं साइडों से थोड़ा सा
इसको काट लूँगी ताकि इसके जो पीसीज हैं वो अच्छे तरीके से हो सकें। बहुत ही सॉफ्ट बर्फ़ी रेडी हुई है। इस तरह आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं। इस तरह ये जो थोड़े से किनारे हैं ना, हाँ जी, ये ड्राई मिल्क से बनी हुई बर्फ़ी की फ़ाइनल लुक है। बहुत ही ये डिलीशियस रेडी हुई है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। ये कुछ मैंने पीसीस में काटी हैं और ये मेरे पास मॉडल थे जिसके साथ मैंने इन्हें काटा है। ये देखें इस तरह के, ये था एक इस हार्ट शेप में था और ये स्टार में। आप जिस शेप में चाहें आप इसको काट सकते हैं। ये कुछ पीसीस में हैं और कुछ इसके ये डिफरेंट्स कह लें कि इसकी शेप्स हैं। आई होप कि आपको ये जो रेसिपी है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी मीठा खाने को दिल चाहे आप इसको ज़रूर घर में बनाइएगा। आई होप कि आपको ये जो रेसिपी है बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट में मुझको ज़रूर बताइएगा और मीरब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में ज़रूर याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।